नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है यूपीएसआई स्पेशल पार्ट 2। इस वीडियो में मैं आपको धाराओं के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आईपीसी की कुछ धाराओं के बारे में बताया है, लेकिन क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसीलिए मैंने केवल 30-32 धाराओं के बारे में बताया था। बाकी की जितनी भी धाराएं बची हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में मतलब पार्ट 2 में बताऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और ये भी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो मिलाकर आईपीसी की सभी धाराओं के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा वो सीआरपीसी पर होगा और सीआरपीसी की जितनी भी धाराएं हैं उनके बारे में हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका जो मूल विधि और संविधान का जो पोर्शन आता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10-12 क्वेश्चन आपकी धाराओं पे होते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपी पुलिस एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो एसएससी, बीएड और यूपी टेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन एग्जाम्स में भी जीके और जीए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने कई धाराओं के बारे में बताया है, जहां पे मैंने वो ख़त्म किया था। अब उसके बाद ही वहीं से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो 312 के पहले जो धाराएं थी उनके बारे में मैंने आपको बताया था। अब 312 है जो धारा है वो है गर्भपात करना। जैसे अगर कोई महिला गर्भ धारण करती है, वो प्रेग्नेंट होती है और वो अगर अपने बच्चे को मारना चाहती है, वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा जन्म ले, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब इसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है और एक सर्टेन टाइम होता है, एक निश्चित समय होता है कि अगर उसके अंदर आप अपना अबॉर्ट करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कानूनी रूप से एक परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो डॉक्टर ऐसा करेगा वो और आप खुद, आपको परमिशन आपको पनिशमेंट दिया जाएगा और ये भी एक अपराध है। तो इसकी जो धारा लगती है वो है 312। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो इसमें आपको धारा लगती है 323। और अगर आप किसी को हथियार से चोट पहुंचाते हैं, जैसे चाकू या गोली से, बंदूक से, तो इसमें धारा लगती है 324। अगर उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली चोट लग गई, बहुत, जैसे वो कोमा में चला गया, आईसीयू में चला गया, ठीक है, तो इस टाइप का अगर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है तो उसमें धारा लगती है 325। दोस्तों, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वो है 326A। ये धारा है आपकी तेजाब फेंकना। अगर आप किसी के ऊपर तेजाब फेंकते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है और वो है 326A धारा। अगर आप किसी स्त्री की लज्जा भंग करते हैं, मतलब अगर आप किसी महिला के साथ ऐसा कोई व्यवहार करते हैं जो कि सामाजिक रूप से सही नहीं है, तो भी आपको अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, आपका अपराध होगा वो, और उस वक्त आपको धारा लगेगी 354। किडनैपिंग, अपहरण करने के केस में आप पे धारा लगाई जाती है 363। और अगर आपने जिसका अपहरण किया है उसकी मृत्यु हो जाए तो धारा लगेगी 364। आगे दोस्तों, कि अगर आप कोई किडनैपिंग करते हैं और जिसमें फिरौती मांगते हैं, मतलब पैसों की डिमांड करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त आपको धारा लगती है 364A। अगली धारा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को लेकर भाग जाता है, एक ऐसी लड़की जो बालिग नहीं है, जिसकी उम्र 18 नहीं है, अगर ऐसी बच्चे को लेकर भाग जाता है तो उस पर धारा लगेगी 366। बलात्कार, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। बलात्कार का जो केस होता है इसमें धारा लगती है 376। और सामूहिक बलात्कार के केस में धारा लगाई जाती है 376D। अप्राकृतिक बलात्कार जो होते हैं, जो अननेचुरल रेप केस होते हैं, उसमें धारा लगती है 377। अगर आप चोरी करते हैं, आप इन द सेंस कोई भी, अगर कोई चोरी करता है तो उस पर धारा लगेगी 378। धमकी देने के केस में धारा लगती है 384। और अगर आप एक या एक से अधिक लोगों के साथ कहीं लूटने जाते हैं, ठीक है, तो धारा लगाई जाती है 390। अगर आप डकैती करते हैं, डकैती का सेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए, चोरी करना, लूटना और डकैती, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। चोरी करना मतलब आप अकेले किसी चीज़ की चोरी करें, ठीक। जो लूटना होता है वो होता है 1-2 लोगों के साथ आप किसी को लूटते हैं। जैसे सबका मैं एग्जांपल देता हूँ, चोरी करना मतलब आप किसी घर में गए और कोई चीज़ चोरी करके चले आए। जैसे जो नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं, वो कभी कभी चोरी कर लेते हैं। या आप किसी घर में गए, आपको कुछ मिला तो आपने चोरी कर लिया। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं
जो ऐसा काम करते हैं उन पे जो धारा लगती है वो होती है 390, ठीक है। नहीं, चोरी करने पे लगती है 378। लेकिन अगर आप लूटते हैं किसी को, जैसे कि वो नहीं होते हैं जो लोग चाकू को दिखा कर महिलाओं की चेन खींच लेते हैं, 3-4 का ग्रुप होता है, इस टाइप का जो होता है, जैसे कि अगर सुनसान जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है, धमकी देकर बंदूक पर या चाकू दिखाकर वो लूट लेते हैं ना, तो इस टाइप का जो केस होता है उसमें धारा लगती है 390। और अगर आप डकैती करते हैं, मतलब 5 या 5 से अधिक लोगों के साथ आप कोई चीज़ लूटते हैं, जैसे बैंक को लूटना या ऐसी कोई जगह जो कोई संस्था को लूट लेना, तो इस टाइप की अगर कोई आप वारदात होती है तो उस वक्त धारा लगाई जाती है 395। और अगर आप जब डकैती कर रहे हैं जिसमें किसी की हत्या हो जाए तो उस केस में आपको धारा लगती है 396। दोस्तों जो 406 है धारा, वो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे अगर आपका अपराध होता है तो वो है धारा 406। छीना झपटी, इस पे धारा लगती है 412। धोखाधड़ी, इसकी धारा है 417। ज़मीन हड़पना, किसी की ज़मीन कोई हड़प ले तो उस पे धारा लगती है 447। जालसाजी, मतलब ये भी एक धोखाधड़ी का ही है केस कि जालसाजी अगर आप करते हैं तो धारा लगती है 463। मिलावट अगर आप करते हैं किसी चीज़ में तो धारा लगती है 497। और लास्ट है दोस्तों 511। इसमें अगर कोई व्यक्ति को आजीवन कारावास है और उससे कोई दंड हो जाता है, वो कोई अपराध करता है तो उसको दंड दिया जाता है 511 धारा के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे पूरा आपका आईपीसी की सारी धाराओं के बारे में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप देख लीजिए, जिसमें आईपीसी की सभी धाराओं के बारे में मैंने बता दिया है। आगे के वीडियोज़ में सीआरपीसी के बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा, और सारे वीडियोज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो यूपी पुलिस एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप हमें कमेंट या मेल कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही अपने सोशल पेज या अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अपने एग्ज़ाम को दे सकें। तो इसी तरीके से वीडियोज़ देखते रहिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, सी यू, हैव फन।